बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस ए फेज ऑफ द सेल साइकिल एंड विद इट्स डिस्क्रिप्शन। हमें यहाँ पे करेक्टली मैचेस देखने हैं, जो कि एक तो सेल साइकिल की फेज है विद इट्स डिस्क्रिप्शन, जो कि उसके साथ डिस्क्रिप्शन के साथ है। तो हमारे ऑप्शन है ए G2 सेल डिवीजन, बी M डुप्लीकेशन ऑफ DNA, सी G1 सिंथेसिस ऑफ RNA, डी S इमीडिएटली प्रेसीड सेल डिवीजन। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेल साइकिल। सेल साइकिल की पहले हम फेजेस के बारे में देख लेते हैं। सेल साइकिल की जो फेज स्टार्ट होती है G1, उसके बाद आती है आपकी S, फिर G2 एंड लास्ट M फेज। इसमें क्या होता है, G1 फेज में क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ mRNA एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। मतलब इसमें क्या होता है, बनने लग जाते हैं जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है, या एंजाइम्स बनने लग जाते हैं जो कि आगे की जो स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन उसके लिए ज़रूरी है। और इसमें सेल का जो साइज है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द G1 फेज। एस फेज क्या होती है, एस फेज में मेन जो होता है वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, इसमें सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन। ठीक है, जो लेकिन जो मेन है वो क्या है इसका, इस फेज में डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। अब G2 फेज जो होती है, G2 फेज में वो प्रोटीन्स बनते हैं या वो एंजाइम्स बनेंगे या सेल प्रिपेयर होती है फॉर द फर्दर स्टेप फॉर सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होगी, प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। या हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें वो सब स्ट्रक्चर और फंक्शनल एलिमेंट सिंथेसाइज होंगे जो कि एम फेज के लिए जरूरी है। एम फेज जो होती है हमारी क्या, किसकी फेज है, सेल डिवीजन की फेज है। ठीक है, मतलब माइटोटिक डिवीजन की। तो उस अब हमारी बात, अब हम अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपका G2 सेल डिवीजन। तो G2 में सेल डिवीजन नहीं हो रहा, G2 फेज में तो क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो रही है सेल फॉर सेल डिवीजन। तो ये हमारा ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट मैच। M डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, तो M फेज में तो सेल डिवीजन हो रहा है, डुप्लीकेशन किस फेज में हो रहा है, डुप्लीकेशन किस फेज में हो रहा है, S फेज में हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका M फेज वाला गलत हो जाता है। G1 फेज में सिंथेसिस ऑफ आरएनए, तो हमने बात करें G1 फेज में तो क्या हो रहा है, ये सिंथेसिस ऑफ mRNA, ये बिल्कुल सही है। S इमीडिएटली प्रोसीड सेल डिवीजन, तो S फेज के बाद तो G2 फेज आती है, ना कि सेल डिवीजन M फेज आ रही है। फेज सेल डिवीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, M फेज से, जबकि S फेज के बाद तो G2 आती है, G2 के बाद M आता है। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर बनेगा करेक्ट मैच जिसका है वो है ऑप्शन सी, G1 सिंथेसाइज ऑफ RNA। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।